दोस्तों क्या हो अगर आप जंगल में अकेले ही अपनी सर्वाइवल स्किल पर भरोसा करके पहुंच जाओ, लेकिन जंगल में आपको एक ऐसी भयानक चीज का सामना करना पड़ जाए जो कि ना तो पूरी तरह से इंसान है और ना ही जानवर, जो कि तुम्हारे सभी पैतरों को पहले से ही जानता हो। इस कहानी की शुरुआत डक नाम के एक आदमी को दिखाते हुए हुई और ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने के साथ एक शो भी होस्ट करता था जिसका नाम है मैन वर्सेस, जिसमें डग जंगल के दूर दराज इलाकों में अकेला जाकर वहां पर सरवाइव करना सिखाता है। और इस शो के 2 सीजन पहले ही रिलीज हो चुके हैं। कई सारे लोगों ने शो पसंद भी किया, लेकिन इस शो में कई सारी ऐसी बातें थी जिसके चलते बड़े टीवी शोज ने इसे नहीं खरीदा। और अब ये लोग तीसरा सीजन शूट करने वाले हैं और अगर इसे भी किसी चैनल ने नहीं खरीदा तो डग के साथ उसकी टीम भी कंगाल हो जाएगी। यानी कि डक और उसकी टीम मुश्किल हालातों से गुजर रही है। तो इसलिए डक और उसकी टीम ने उत्तरी कनाडा के जंगलों में जाने का फैसला किया, जहां पर की सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है। खैर अब रात में डक अपने घर से निकलता है। डक की बेटी ने उसके लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था ताकि जब डक जंगलों में अकेला हो तो वो इस वीडियो को देखकर अच्छा महसूस करे। खैर अब डक की टीम भी यहाँ पर आरबी लेकर पहुंच जाती है, जिसके बाद ही अपने टूर गाइड से मिलने के लिए निकल पड़े, क्योंकि वो इलाका बहुत खतरनाक था और बिना टूर गाइड के उस इलाके में जाना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात डंकन से हुई, जो कि इनका टूर गाइड है और इसी इलाके में रहता है। इसके बाद ये लोग डक और उसकी टीम को एक बोट से जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर डक को अकेले 5 दिन गुजारने होंगे, जिसके बाद उसकी टीम उसे वापस लेने आएगी। और अगर यहाँ पर डक को कोई दिक्कत हुई तो उसे एक सैटेलाइट फोन दिया गया, जिससे वो तुरंत अपने दोस्तों को कॉन्टेक्ट कर पाए। और इन 5 दिनों में डक को अपनी सर्वाइवल फुटेज रिकॉर्ड करनी है। खैर अब ये लोग थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। डंकन से समझाता है कि भाई अगर यहाँ रहना है तो इन सारी चीजों का सामना करना होगा। और अब ये लोग डक को जंगल के किनारे पर छोड़कर वापस चले आते हैं। अब उनके जाने के बाद ही डक ने अपना कैमरा शुरू किया और यहीं से शो की शुरुआत कर दी। इसके बाद डक अपना बैग खोलकर सामान चेक करने लगा और उसका प्लान यही था कि बैग में मौजूद चीजों से ही वो 5 दिन तक इस जंगल में सरवाइव करेगा। अब उसे अपने सोने का इंतजाम करना था, तो वो थोड़ी चढ़ाई करके एक ऊंची जगह पर आ गया, जहाँ पर वो सोने के लिए एक शेल्टर बनाने वाला था। और ये सब उसे सूरज ढलने से पहले ही करना होगा, इसलिए वो शेल्टर बनाने के लिए टूटे पेड़ से कुछ लकड़ियां ले आया। लेकिन काम शुरू करते ही लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा उसके नाखून में घुस जाता है, जो कि उसे काफी दर्द देता है। लेकिन वो लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल देता है और शेल्टर भी बनकर पूरी तरह से तैयार था और रात होने में कुछ ही वक्त बाकी था। और अब इसे आग का इंतजाम करना है ताकि रात में ये जंगली जानवरों से सेफ रह सके। आग जलाने के लिए वो एनर्जी ड्रिंक की बोतल का इस्तेमाल करता है। उसके मेटल वाले हिस्से को घिसकर आग जलाने लगता है। आधे घंटे तक इसे घिसने के बाद सूरज की डायरेक्शन में रख दिया ताकि सूरज की किरणें उससे रिफ्लेक्ट होकर लकड़ियों पर पड़े। और उसका ये प्लान काम कर भी गया, उसकी आग जल जाती है। खैर अब थोड़ी देर में रात हो जाती है और डक अपने सैटेलाइट फोन से अपने साथियों को कॉल करता है, जो कि मस्त अपनी पार्टी कर रहे थे। और ये जानकर डक को थोड़ा दुख भी हुआ कि यहाँ पर मेरी हालत खराब हो रही है और ये लोग मजा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी डक को ये बात माननी पड़ी कि चलो यार कोई नहीं, मेरा काम ही ये है। खैर अब किसी तरह से आग की गर्मी से वो वहाँ पर सो जाता है। लेकिन आधी रात में एक बड़ा सा धमाका हुआ, जिससे डक भी जाग जाता है, क्योंकि उसे भी ये महसूस हुआ। लेकिन फिर भी वो इसे इग्नोर करके फिर से सो जाता है। उसे लगा कि शायद कोई भूकंप वगैरह होगा। लेकिन जब सुबह में उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जंगलों को चीरती हुई कोई चीज नदी में आकर गिरी है, जिस वजह से जमीन हिल गई थी। जल्दी से डक भागकर उस जगह पर पहुंचा और यहाँ अगर उसने देखा कि पानी की सभी मछलियां मर गई हैं, जिसका मतलब था कि पानी में कोई जहरीली चीज गिरी थी, शायद कोई जहरीला मिटियोर। लेकिन इससे डक का ही फायदा हुआ, उसे कंटेंट के साथ खाने के लिए मछलियां भी मिल गईं। लेकिन तभी डक की नजर एक भेड़िए पर पड़ी। वो नदी के किनारे तो आया, लेकिन उसने कोई भी मछली नहीं खाई और वो डर के मारे यहाँ से भाग गया, जिससे डक समझ जाता है कि भेड़िए ने जरूर कुछ ऐसा महसूस किया जो मैं नहीं कर पा रहा, जिसका मतलब था कि मछलियों को खाना सेफ नहीं है, इसलिए अब इसे कुछ और करना होगा। वो इस बारे में अपनी टीम को भी इन्फॉर्म करना चाहता था, क्योंकि ये भी नहीं जानता कि नदी के साथ ये क्या हुआ। वो अपने दोस्तों को कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अब सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रहा था, जिससे डक को पूरा यकीन हो जाता है कि रात में जरूर कोई मिटियोर गिरा है, जिससे नेटवर्क भी चले गए। अब यहाँ पर दिक्कत ये थी कि डक तो रात से ही भूखा था, तो उसे शिकार तो करना ही होगा। तो इसलिए उसने एक जगह पर आकर 3 ट्रैप्स लगा दिए ताकि किसी जानवर का शिकार कर सके और आसपास की कुछ फुटेजेस लेने लगा। खैर अब शाम होने पर वो वापस से ट्रैप्स को चेक करने आया और खुशकिस्मती से उसके 2 ट्रैप में 2 रैबिट फंस गए थे। लेकिन जब उन्हें उठा रहा था तो उसका लगाया हुआ कैमरा अपने आप ही गिर गया। डक को लगा कि शायद ये वही भेड़िया होगा।
इसलिए वो जल्दी से अपना कैमरा उठाकर वहां से निकल गया। अब उन्हें खाने के लिए उन खरगोश को साफ करना था, इसलिए वो अपने कैंप से थोड़ा दूर जाकर खरगोश को साफ करने लगा ताकि भेड़िए उसके कैंप से दूर रहें। और ये सब वो अपनी ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड भी कर रहा था। खैर अब ये सारा काम करने के बाद वो फिर से अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सैटेलाइट फोन तो काम ही नहीं कर रहा था। जिसके बाद उसने अपना पर्सनल फोन चेक किया जो कि इसे इसकी बेटी ने दिया था, लेकिन नेटवर्क इसमें भी नहीं थे। अब डक उस फोन में अपनी वाइफ की वीडियो देखने लगा जिससे उसे काफी हिम्मत मिली। लेकिन तभी डक ने फिर से जंगल में वो अजीब आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। डक को डर था कि कहीं भेड़ियों का झुंड आकर मुझ पर हमला ना कर दे, तो वो जल्दी से अपना खाना खा लेता है ताकि वो वहां से आगे बढ़ सके। अब उसके पास जो दूसरा रैबिट था वो उसे आगे नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो अपने व्यूअर्स को ऐसा तरीका बताता है जिससे उसका खाना बचा रहे। वो अपने खाने को रस्सी से बांधकर पेड़ से लटका दिया ताकि कोई जानवर उस तक पहुंच ही ना सके। खैर अब थोड़ी देर में रात हो जाती है और वो दोबारा कैंप तक पहुंचकर वहां अकेले चेस खेलने लगा। लेकिन तभी डक को फिर से वो अजीब आवाजें आने लगी। वो आसपास देखने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी नहीं दिखता। लेकिन डक फिर से उन आवाजों को इग्नोर करता है। इसी बीच हमने देखा कि कोई उसका खाना उतार कर ले जा रहा है, यानी कि ये जो भी भयंकर चीज है वो कोई जानवर तो नहीं है, क्योंकि इतना दिमाग जानवरों में नहीं होता। थोड़ी देर में यहाँ पर बारिश से शुरू हो गई और डक ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे उसका शेल्टर उसे बारिश से बचा रहा हो, लेकिन सच में तो उसका शेल्टर किसी काम का ही नहीं था और डक पूरी तरह से भीग चुका था। लेकिन तभी डक को किसी जानवर की आवाज आई जिससे सुनकर वो सहम गया और अब डक भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, जिस वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द था। नींद पूरी ना होने की वजह से उसे काफी दिक्कत हो रही थी। अपने मन ही मन में वो ये सारी चीजें छोड़ना चाहता था, लेकिन डक जानता था कि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा और ये शो उसके लिए जरूरी है। इसलिए वो खुद के और अपने परिवार के लिए अपनी तकलीफ भुलाकर दोबारा काम पर लग गया। वो अपना कैमरा लेकर अपना नाश्ता लेने जाता है तो पाता है कि पहले ही किसी ने वो चुरा लिया है। अब ये देखकर तो डक और भी घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि कोई जानवर ये काम नहीं कर सकता। इसलिए वो दोबारा सैटेलाइट फोन उठाकर अपने दोस्तों को कॉल करने लगा, लेकिन फोन काम ही नहीं कर रहा था। हिम्मत करके डक ने दोबारा से ट्रैप बनाए और जब वो उन्हें चेक करने गया तो ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसके ट्रैप्स से पहले ही किसी ने उसका शिकार निकाल लिया है, यानी कि ये क्या बला है जो उसका खाना चुरा रही है। तभी डक ने देखा कि ट्रैप के नीचे एक अजीब सा काला लिक्विड है जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। ये देखकर उसके होश उड़ गए। वो जल्दी से वापस से कैंप पर आ गया, लेकिन अब यहाँ पर उसका सैटेलाइट फोन भी नहीं था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उसके चेस्ट पर किसी ने अपनी बाजी चली थी, वो भी बड़ी होशियारी से। ये देखकर डक को यकीन हो गया कि वो इस जंगल में अकेला बिल्कुल नहीं है जो उसके साथ खेल रहा है, और ऐसा हो सकता है कि ये कोई उसका सन की फैन हो। ये बात सोचकर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और दोबारा अपना कैमरा ऑन कर लिया, क्योंकि उसे शो के लिए कंटेंट भी तो चाहिए था। खैर अब वो रात में सोने से पहले चेस में अपनी अगली चाल चलता है। खैर अब अगली सुबह वो इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे दूसरी जगह अपना कैंप लगाना था। आगे जाकर उसे एक पहाड़ी मिली जिसके सहारे उसने एक नया शेल्टर बना लिया। यहाँ पर वो आग भी जला लेता है और अब उसे चाहिए था खाना, इसलिए वो मछलियों का शिकार करने का सोचता है। लेकिन पानी में उसे एक भी मछली नहीं मिली, इसलिए वो जंगल में घूमकर कोई जानवर ढूंढने लगा। लेकिन आगे जाकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि किसी ने उसी की तरह एक शेल्टर बनाया था और उसकी उसी कैन से आग भी जलाई थी, जैसा कि डक ने अपनी वीडियो में सिखाया था। अब ये बात तो पक्की थी कि कोई इसकी नकल कर रहा है, लेकिन कौन? अब डक को शक होता है कि ये जरूर उसका कोई फैन कर रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर सैटेलाइट फोन पर पड़ी। अब ये देखकर तो डक और भी डर गया, और तभी उसकी नजर यहाँ पड़े खरगोश और भेड़िए की लाश पर पड़ी, और भेड़िए को भी वैसे ही साफ किया गया था जैसे डक ने अपनी वीडियो में बताया था। अब डक जल्दी से जाकर एक पत्थर के नीचे छिप गया, लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पर बने एक ट्रैप पर पड़ी जैसे उसने अपनी वीडियो में बनाया था, और ये ट्रैप काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए समय रहते डक यहाँ से निकल गया। ये देखकर तो डक बहुत ज्यादा डर गया और वो वापस अपने कैंप की तरफ भागा। यहाँ आकर डक की नजर फिर से अपने चेस बोर्ड पर पड़ी, और यहाँ पर फिर से किसी ने अपनी अगली चाल चली थी, और ये चाल ऐसी थी कि इसे तो मात्र डक भी नहीं दे सकता था। खैर अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो यही कैंप पर रुकने का फैसला करता है। उसने अपने कैंप के चारों तरफ 3 कैमरा लगा दिए ताकि अगर यहाँ कोई आए तो रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उसके सोते ही किसी ने वो तीनों कैमरा नीचे गिरा दिए, और सुबह होने पर जब डक ने ये देखा तो वो और भी डर गया, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। हालांकि उसे अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन आगे पहुंच भी सकता है। ये जो कोई भी था काफी सनकी लग रहा था। अब डक को जल्द से जल्द यहाँ से किसी भी तरह से निकलना था, क्योंकि ये जो भी चीज है वो डक के हर एक कदम पर नजर रख रही है।
अब एक बार फिर से डग अपने शो के लिए कुछ फुटेजेस से रिकॉर्ड करता है, लेकिन तभी एक तेज वेव आकर उससे टकरा गई, जिससे डग दूर नदी में जा गिरा। अब वो किसी तरह से किनारे तक तो आ गया, लेकिन उसके आंख नाक कान से खून निकल रहा था क्योंकि वो वेव काफी पावरफुल थी। डग अपने कपड़े निचोड़कर उन्हें दोबारा पहन लेता है और वहां से भागने लगता है। अब वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन तभी डग भागते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वो बेहोश होने ही वाला था, लेकिन तभी उसने ऊपर देखा, वहां पर कोई जरूर था जो डग को देख रहा था। खैर जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसकी हालत काफी खराब थी। उसका एक हाथ जख्मी हो गया था, जिसे वो अपनी शर्ट से बांध लिया और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। किसी तरह से वो उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और फिर उस जगह पर पहुंचा जहां उसके दोस्त रुके हुए थे। यहाँ अगर उसने देखा कि यहाँ पर उनके कैंप तो मौजूद थे, लेकिन वो लोग गायब थे। लेकिन आसपास देखने पर उसे टेली दिखाई दिया। वो वैसे ही पेड़ से लटका हुआ था जैसे कि डक ने अपनी वीडियो में खरगोश को पेड़ से लटकाया था। डक जल्दी से टेली को पेड़ से नीचे उतारता है और वो अभी जिंदा था और डक को भी मदद चाहिए थी, इसलिए वो जल्दी से कैंप के अंदर जाकर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेडियो भी डेड था। अब जल्दी से डक जैसे ही मेडिकल किट लेकर बाहर आया तो उसका सामना उसी सनखी दरिंदे राक्षस से हुआ, जो कि कोई इंसान नहीं था बल्कि एलियन था। और उस रात ये एलियन ही जंगल को चीरते हुए धरती पर आया था, और क्योंकि वो सबसे पहले इंसानों के तौर तरीके सीखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने डक को नहीं मारा। यहाँ पर डक के टीम मेंबर्स की लाशें भी थी जिनकी स्किन उतार दी गई थी, और ये सब काफी खौफनाक था। अब डक को देखते ही उस एलियन ने दोबारा अपने मुंह से वो वेब निकाली, लेकिन इस बार डक जल्दी से बचकर वहां से भाग गया और इस बार उसने एक प्लान बनाया। वो एलियन को अपने पीछे लगाकर उसी गड्ढे की तरफ भागने लगा जिसमें थोड़ी देर पहले वो खुद गिरा था, और वो एलियन उसके इस जाल में फंस जाता है। अब उस एलियन के उस गड्ढे में गिरते ही डक ने उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर फेंक दिए, जिसके नीचे वो एलियन दब जाता है। डक को लगा कि शायद वो एलियन मर गया होगा, इसलिए वो भागकर जल्दी से टेडी को बचाने के लिए गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी, वो मर चुका था। अब डक अपने सभी साथियों की लाश को ढककर नदी किनारे बैठकर अपने फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, क्योंकि हो सकता है उसकी मदद के लिए यहाँ कोई ना पहुंचे और वो भी ना बच पाए। डक ने अपनी बेटी का मैसेज खोलकर देखा, जिससे फिर से उसमें हिम्मत आ जाती है, इसलिए वो हर हाल में यहाँ से निकलना चाहता था। इसलिए सबसे पहले उसने अपने जख्मों पर बैंडेज लगाए, जिसके बाद वो कैंप के अंदर मैप को देखता है और पाता है कि डंकन का घर यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और डक बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ने लगा और रात होते हुए वो उसके घर तक जा पहुंचा, लेकिन यहाँ घर पर कोई भी नहीं था। लेकिन टीवी पर एक न्यूज चल रही थी, और दोस्तों यहाँ पर एक काफी बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि वो एलियन सिर्फ उस जंगल में लैंड नहीं हुआ था, बल्कि उसके जैसे लाखों एलियन पृथ्वी पर लैंड हुए हैं, और अब तक दुनिया के सभी ज्यादातर बड़े शहर बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए सरकार जल्दी से लोगों को शहरों से दूर जाने के लिए कह रही है। लेकिन डक तो पहले से ही अपने घर से काफी दूर था, और ये न्यूज सुनकर डक काफी ज्यादा टूट गया, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि उसका परिवार भी जिंदा नहीं बचा हो। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, वो अपने परिवार को बचाना चाहता था। इसलिए वो डंकन के घर से सभी जरूरी सामान लेकर बोट लेकर यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी डंकन बंदूक लेकर उसके सामने आ गया। वो डक से उसकी बोट छोड़ने को कह रहा था, लेकिन डक को अपने परिवार के पास जाना था, इसलिए वो डंकन की बातें नहीं सुनता। लेकिन इससे पहले डंकन कुछ कर पाता कि पीछे से वही एलियन दरिंदा आकर उसे मार देता है, यानी कि वो एलियन अभी भी जिंदा था। अब डंकन को मारने के बाद वो डक को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी डक अपनी बोट के प्रोपेलर से उस एलियन के टुकड़े कर देता है, और इस तरह से आखिरकार वो एलियन मारा गया। लेकिन तभी डक की नजर आसमान पे गई, जहाँ पर की और भी हजारों की तादाद में मिटियोर नीचे आ रहे थे, यानी कि वो एलियंस। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। अब दोस्तों डंकन किस तरह से अपनी फैमिली को बचाएगा, ये तो हम जानेंगे इस फिल्म के अगले पार्ट में, जो कि फिलहाल नहीं आया है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।